हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और एजुकेशनल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार यूटर्न ट्रेडिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे जो पैटर्न यदि मार्केट में बनता है तो मार्केट को तुरंत रिवर्स कर देता है। यानी कि इसके बनने के बाद मार्केट जहां से गिरी थी या जहां से नीचे से ऊपर गए थे वापस वहीं पर रिटर्न आ जाती है। इसीलिए इसको रिवर्सल पैटर्न और डाइवर्जन पैटर्न कहते हैं। ये मार्केट को डाइवर्ट कर देता है। अगर मार्केट कहीं पर भी है तो उसको तुरंत डाइवर्ट कर देता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे, और कैसे ट्रेड करते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। उसका मतलब नाम है डाइवर्जन पैटर्न। डाइवर्जन पैटर्न, डाइवर्जन पैटर्न ये मार्केट को डाइवर्ट कर देता है ना। डाइवर्जन पैटर्न इसको कहते हैं। अब हम इसको जब मार्केट में ये बनता है तो इसके बनने के बाद मार्केट किस तरीके से अपना रूट चेंज करती है, यानी कि मार्केट यू टर्न हो जाती है। अगर मार्केट ऊपर से आ रही है, नीचे आते आते यदि सपोर्ट के पास यदि बनता है डाइवर्जन पैटर्न तो ये मार्केट को वापस रेजिस्टेंस के पास ले जाता है, और रेजिस्टेंस के पास बनता है तो ये वापस सपोर्ट के पास ले जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद अगर आप इसको सही से आइडेंटिफाई करना जान गए, इस पैटर्न के बनने के बाद यदि आप एंट्री करते हैं तो आपको ये 1:4 का टारगेट दे देता है। ये पैटर्न बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। ये पैटर्न के बारे में हम लोग यहाँ पर पहले थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर समझेंगे। देखिए, मान के चलिए मार्केट ये क्या है, ये मार्केट का क्या है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, ये मार्केट का सपोर्ट है। ये मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है। इसी को सप्लाई जोन भी कहते हैं। सप्लाई जोन भी कहते हैं, है ना। और इसको जो है डिमांड जोन कहते हैं। मतलब सपोर्ट को ही डिमांड जोन कहते हैं और रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि मार्केट यहां से उठी, यहां से जा रही है। देखिए, यहां से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मार्केट में बहुत तेजी है, मार्केट बहुत बुलिश है, जा रही है। और अचानक में यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने एक ऐसे किया और ऐसे करके ऐसे आने लगी। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक क्या बनाया, एक टॉप बना दिया, ठीक है। और मार्केट हल्का सा नीचे आई और फिर एक यहाँ पर ऐसे टॉप बना दिया, और फिर मार्केट ऐसे करके आने लगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक टॉप ये बना है, एक टॉप ये बना है। यानी कि अगर मार्केट में इस तरीके से टॉप बना हुआ है ना, ये। अब यहां पर क्या हुआ है कि इसको बहुत सारे लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं, है ना, या फिर इसको डबल टॉप भी बोलते हैं। लेकिन डबल टॉप जो बनता है तो डबल टॉप को देखिए पहचानने के एक तरीके होते हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डबल टॉप जो बनता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे डबल टॉप होता है ना। ये डबल टॉप हो गया, इसको लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं। लेकिन जो डाइवर्जन पैटर्न बनता है वो बनता है आपका इस तरीके से। एक टॉप तो ये बनेगा, उसके बाद जब अगला टॉप बनता है तो इस टॉप से ये टॉप हल्का सा नीचे रहता है ऐसे करके। और अगर आप ऊपर से लाइन खींचो तो एक ट्रेंड लाइन खींच जाती है ऐसे करके। तो ये जो दो टॉप होते हैं इसको बोलते हैं डाइवर्जन पैटर्न। ये मार्केट में अगर यहाँ पर बन जाए, अगर इसको सही से यहाँ पर आइडेंटिफाई करके हम लोग ट्रेड करें, यहाँ पर इस तरीके से बना है और इस तरीके से बन जाए, ये टॉप ऊपर है, ये टॉप नीचे, तो ये मार्केट को वापस नीचे लाने की क्षमता रखता है, और मार्केट जहां से उठी थी यहां से वापस वहां तक आ सकती है। और यदि यही पैटर्न आपका इस तरीके से यहाँ पर, ये तो क्या हुआ, यदि रेजिस्टेंस के पास बनता है, सप्लाई जोन के पास,
तो वहां पर अगर ये बनता है तो इस तरीके से मार्केट को नीचे लाता है। और ये पैटर्न यदि आपको सपोर्ट जोन पर मिल जाए यानी कि डिमांड जोन पर, तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कैसे काम करता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए मार्केट यहां से आ रही थी, ठीक है, ऐसे ऐसे गई, अचानक में यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस था। यहां से जब मार्केट ऊपर आ रही थी तो ये पहले रेजिस्टेंस था, और जब इसके ऊपर चली गई तो ये मार्केट का सपोर्ट हो गया, यानी कि एक डिमांड जोन और क्रिएट हो गया, एक डिमांड जोन और क्रिएट हो गया। और मार्केट यहां से क्या हुआ, अचानक में रेजिस्टेंस से सप्लाई जोन से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आने लगा, और यहां पर इस सपोर्ट जोन के पास यानी कि डिमांड जोन के पास, जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट हो गया है, इस सपोर्ट जोन के पास मार्केट में एक बॉटम ये बने और ऐसे जाए, और फिर एक बॉटम ये बने और फिर मार्केट ऐसे निकलने लगे, यानी कि एक बॉटम नीचे है, दूसरा बॉटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। और जब मार्केट इसके ऊपर, ये जो इसका ये जहां से नीचे आया था दूसरा बॉटम बनाने के लिए, इसको बोलते हैं नेक लाइन, नेक लाइन, नेक लाइन बोलते। अगर इसके ऊपर पहुंच जाए और रिटेस्ट करने के बाद यदि निकलता है तो मार्केट जहां से नीचे गिरी थी वापस वहीं तक जाने का चांस होता है। इस पैटर्न को इस तरीके से आइडेंटिफाई करके आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पैटर्न है। ये पैटर्न जब मार्केट में बनता है तो ये 60 से 70% तक इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है, इसकी 60 से 70% की एक्यूरेसी है। ये मार्केट में अगर 10 बार बना है, अगर ये मार्केट में 10 बार बना है तो ये 6 से 7 बार परफेक्ट होता है, 6 से 7 बार ये एक्यूरेसी देता ही देता है। इसके माध्यम से हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको क्लियर हो जाती हैं, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। देखिए अगर बहुत बड़ा आपका टाइम फ्रेम है, जैसे 4 घंटे हो गया, एक दिन हो गया, या फिर वीकली हो गया, किसी भी टाइम फ्रेम में बने, स्टॉक में बन रहा है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये किसी भी टाइम फ्रेम में बने या फिर किसी भी इंडेक्स में बने, ये काम परफेक्ट करता है। इसको कहते हैं डाइवर्जन पैटर्न। यहां से क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। जैसे यहां से मार्केट आ रहा था, यहां पर नीचे साइड में बना, एक बॉटम बनाया, और अगला बॉटम नीचे वाले बॉटम से ऊपर है, और जैसे ये ऊपर जाता है ये बन जाता है, और नेक लाइन को जैसे क्रॉस करता है, रिटेस्ट करता है, उसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि अब हमारे मार्केट का ट्रेंड फिर से चेंज होने वाला है और मार्केट अपना ऊपर में कंटिन्यू करने वाली है। इस तरीके से यदि आप इस पैटर्न को यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें हम ट्रेड कैसे करें, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इस पे ट्रेड करने के 2 तरीके बताते हैं। एक तरीका बुलिश ट्रेड का होगा, एक तरीका होगा शॉर्ट सेलिंग करने का, है ना। इस डिमांड जोन के पास यदि डाइवर्जन पैटर्न बनता है, बुलिश डाइवर्जन, कैसे डाइवर्जन पैटर्न, आप मार्केट ये ऊपर से आ रहा है ऐसे करके, और यहां पर एक बॉटम बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक बॉटम बनाया, अब अगला बॉटम जब बन रहा है तो इस बॉटम से ऊपर बॉटम बन रहा है, ठीक है, और इस तरीके से ये ब्रेक कर दिया इस नेक लाइन को, इसको बोलते हैं नेक लाइन, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये हल्का सा रीटेस्ट करेगा, और जब निकलेगा तो हमारी जो ट्रेड बनेगी इसी नेक लाइन के पास बनेगी, और इस नेक लाइन के पास ट्रेड बनेगी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और फिर आप देखेंगे धीरे 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 करके ये मार्केट जहां से वापस आई थी वहीं पर वापस पहुंच जाएगी, इसको रिवर्स कर देगी मार्केट, यू टर्न ले लेगी। इस पैटर्न को इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। और यदि ये यहां पर बन जाए सप्लाई जोन के पास, तब क्या करेंगे, सप्लाई जोन के पास जैसे ये है, ये सप्लाई जोन है, यहां पर एक टॉप बने और फिर अगला नीचे आए, और ऐसा करके जब दूसरा टॉप बनेगा तो इस टॉप से ये टॉप नीचे होगा, और जब इसको ये ब्रेक करेगा नेक लाइन को, इसको नेक लाइन बोलेंगे,
ये नेक लाइन हो जाएगा, ये नेक लाइन हो जाएगा। और जब इसको ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट करेगा हल्का सा ऊपर, और ऊपर रीटेस्ट करेगा तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ, इस नेक लाइन के पास हमारी एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ। और फिर आप देखिएगा धीरे 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 करके यहां से मार्केट गिरी थी वापस यहीं तक आ जाएगी। इस नेक लाइन, इस जो है पैटर्न को इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। और इसके साथ में देखिए ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में बस आपको ये ध्यान देना है कि उस समय कोई ऐसी मूवमेंट हो, मार्केट अगर अपने ट्रेंड में है, जैसे अब ट्रेंड में है तो मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो आपको ये जो डाइवर्जन पैटर्न खोजना है, सपोर्ट के पास खोजना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाइवर्जन पैटर्न को सपोर्ट के पास खोजना है। और मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है तो डाइवर्जन पैटर्न को रेजिस्टेंस के पास खोजा जाता है। और ये बहुत अच्छे से काम करता है। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, अचानक से कहीं पर आपको रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के पास ये डाइवर्जन पैटर्न बना और आपने उसको आइडेंटिफाई किया, तो ये इंट्राडे पे बहुत अच्छा काम करता है। इंट्राडे जो ट्रेड करने वाले उनको ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये साथ में मार्केट मान के चलिए कि स्टॉक में आपने लिया, स्टॉक बहुत दिन से गिर रहा था, बहुत दिन से गिर रहा था, 52 वीक का उसने लो लगा दिया, और लो लगाने के बाद ये 52 वीक के लो के पास अगर ये डाइवर्जन पैटर्न बन जाता है तो उस पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। और फिर ये उम्मीद की जाती है कि मार्केट में अब उस स्टॉक में मतलब तेजी आने वाली है और वो स्टॉक अब अपने आप को कंटिन्यू करने वाला है, उसकी जो है जो डाउन ट्रेंड था वो समाप्त हो चुका है, अब उसमें तेजी का माहौल बनने वाला है। इस तरीके से आप डाइवर्जन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में मार्केट तेजी से गिर रही है और गिरने के बाद यदि ये पैटर्न बनता है तो आप उसको वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आपको अगर इस पैटर्न पर ट्रेड करना है तो सबसे पहले इसको आप बैक टेस्ट कर लीजिए, बैक टेस्ट करके इसको आप देख लीजिए, जान लीजिए क्या ये पैटर्न काम करता है। जब इस पे एक एक्यूरेसी आपकी बन जाए तब आप इसको सही से ट्रेड करना देखिएगा, है ना, सही से आप तब आप ट्रेड भी कर पाएंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आप इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर इसको देखते हैं कि क्या ये काम करता है। चलिए चलते हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं चार्ट को देखते हैं वहां पे कैसे काम करते हैं। देखिए हमने कुछ चार्ट खोल करके रखे हैं, इसमें आप पहला चार्ट देखेंगे तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये एसीई का है। यहाँ पे आप देखिए एसीई का है, ये 2022 का चार्ट है, ठीक है। ये जो चार्ट बना था ये 19 मई 2022 को बना था। ये जो डाइवर्जन पैटर्न बना था 19 मई 2022 को बना था। कैसे बना था देखिए यहाँ पर देखते हैं। यहां से मार्केट अचानक में तेजी से गिर रही थी, ठीक है। उसके बाद एक बॉटम ये बनाया, अगला बॉटम ये बनाया, एक बॉटम से अगला बॉटम ऊपर में शिफ्ट कर गया और ये थी नेक लाइन, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखिए कि मार्केट यहां से नीचे गिरी और यहाँ पे ये डाइवर्जन पैटर्न बना, तो अब एंट्री कहाँ बनती है, एंट्री को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर एंट्री सही से समझें तो इसको अगर हम देखेंगे एंट्री के लिए तो देखिए ये पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद जो है ये ऐसे करके ऐसे बना था डबल बॉटम बनाते हुए, और ये इसकी नेकलाइन थी, इसको ब्रेक किया, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। अगर आप गौर से देखोगे तो इस कैंडल ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया और इसने क्या किया, इसका जो है रीटेस्ट कर लिया। मार्केट ऊपर गई ऐसे करके रीटेस्ट कर लिया। अब जो है यहां पर देखिए फिर धीरे धीरे करके मार्केट आपको टारगेट जहां से मार्केट आई थी रिटर्न वहीं पर पहुंच गई। देखिए
अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ से गिरी थी और ये यहाँ पर डाइवर्जन पैटर्न बना, यानी कि ये डाइवर्जन पैटर्न बना और फिर धीरे धीरे देखिए मार्केट जहां से आई थी वहीं तक पहुंच गई और उसके बाद भले ऊपर गई हो, लेकिन ये डाइवर्जन पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से काम किया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरी कंपनी कौन सी है? अभी दूसरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन है ना। एनटीपीसी ग्रीन का अभी जो चार्ट बन रहा वन डे टाइम फ्रेम में, वो अभी लेटेस्ट में इसका आईपीओ भी आया था। तो ये जो चार्ट बन रहा था देखिए ये ऐसे था, एक टॉप ये लगाया, ये क्या है वो वाला अभी हम जो देख रहे थे वो बुलिश डाइवर्जन था, ठीक है। और ये जो है ये बियरिश है, ठीक है, ये बियरिश डाइवर्जन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया या यहाँ पे एक टॉप बनाया और नेक्स्ट नीचे आया, ये नेक लाइन बनाया, ऊपर गया, ये जो टॉप बनाया है इस टॉप से ये टॉप नीचे है, ये ऊपर है और ये टॉप नीचे है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है, और ये नेक लाइन है, नेक लाइन को अच्छी कैंडल ने ब्रेक किया, फिर ऊपर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अब नीचे आ रहा है, तो ये यहां तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहीं से मार्केट तेजी से ऊपर गई थी। तो इस तरीके से ये बेरिश डाइवर्जन पैटर्न इस तरीके से काम करता है। अब अगला देख लेते हैं। अगला है, अगला हम देखेंगे तो अगला देखते हैं, ये मैक्रोटेक का है, ठीक है, मैक्रोटेक। अब यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन बना हुआ है, ठीक है, ये मार्केट ऊपर जा रही थी, एक टॉप ये बनाया, फिर नीचे आई, अगले बार ऊपर गई तो एक टॉप ये बनाया, इस टॉप से ये टॉप नीचे है ना। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाए तो एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, और ये है इसका नेक लाइन। जैसे इसको ब्रेक किया तो मार्केट जहां से ऊपर गई थी वापस वहीं तक आ गई है। तो इस तरीके से ये बेरिश डाइवर्जन पैटर्न काम करता है। अच्छा, और आगे देख लेते हैं। ये आईडीबीआई बैंक का है, ठीक है, आईडीबीआई बैंक है। ये जो इसका चार्ट बना था ये 31 मार्च 2020 को बना था। देखिए डेली डेली चार्ट नहीं बनते, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां पर ऐसा चार्ट बन रहा है। तो अब ये वनडे टाइम फ्रेम है और ये वनडे टाइम फ्रेम में ये जो चार्ट बना था ये बना था ये 24 मार्च से लेकर के और 2 जून के बीच में चार्ट जो है आइडेंटिफाई हुआ, एक्टिवेट हुआ है। ये 2 जून को एक्टिवेट हुआ है ना। तो कैसे हुआ यहाँ पे आप देख लीजिए, मार्केट यहां से नीचे गिरना स्टार्ट हुई ऐसे करके, एक बॉटम ये बनाया, फिर नेक लाइन ये बनाया, फिर नीचे आ रहा था तो एक बॉटम ये बनाया। इस बॉटम से ये बॉटम जो है, ये बॉटम से ये बॉटम ऊपर है, यानी कि इसका बॉटम जो ऊपर शिफ्ट हो गया, और जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक किया है फिर आप देखिए ऐसी रैली आई है कि मार्केट जहां से आया था वहीं पर पहुंच गया है। तो ये डाइवर्जन पैटर्न इस तरीके से बुलिश डाइवर्जन पैटर्न जो है वो काम करता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दोनों टॉप इसके बॉटम एकदम सेम होते हैं, डब्ल्यू पैटर्न ऐसे बनता है, और एम पैटर्न जब बनता है तो ऐसे बनता है, दोनों टॉप इसके सेम होते हैं तभी तो एम पैटर्न होगा। लेकिन अगर ये डाइवर्जन पैटर्न जब बनता है, ये बुलिश डाइवर्जन पैटर्न ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, यानी कि ये बॉटम इस बॉटम के नीचे होगा, ये बॉटम नीचे होगा, ये बॉटम ऊपर होगा, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर साइड में। और यदि एम पैटर्न जैसे आप कहते हैं बेरिश डाइवर्जन, तो वो जब बनता है तो उसका जो टॉप होता है, एक टॉप ये बनेगा, एक टॉप ऐसे नेक लाइन आएगी और ऐसे करके यहां पर एक टॉप बनेगा, ये टॉप से ये टॉप नीचे होगा। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट में तब धीरे धीरे ये आपको पहचान में आने लगेगा, दिखने लगेगा, है ना। ऐसे पहले जैसे आप मार्केट में थे
तब ये कैंडलों को आप पहचान नहीं रहे थे, लाल हरी कैंडल बनती थी, धीरे धीरे आप कैंडलों को जानना सीख गए, ट्रेंड लाइन को जानना सीख गए, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना सीख गए। उसी तरीके से पैटर्न को भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे पैटर्न आपको दिखने लगेंगे। इन पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मार्केट में समय दीजिएगा तो ये पैटर्न आपको जरूर मिलेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। किसी भी टाइम फ्रेम में हो, यदि आप प्रॉपर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये पैटर्न आपको 60 से 70% की एक्यूरेसी देता है, और इस पैटर्न से आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद है ये पैटर्न आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।